नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। व्यापम के आरोप चला रहे हैं सरकार, आयोग व्यक्ति को बना दिया गया मुख्यमंत्री। जीतू पटवारी ने बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा सरकार को। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का वादा क्यों भूल गए प्रधानमंत्री मोदी। तेजस्वी यादव ने बिहार में बुरी तरीके से घेर लिया मोदी सरकार को। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी और लोकतंत्र को बचाने के करेगी काम। प्रियंका गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा चुनावी बॉन्ड के जरिए हासिल अवैध धन से प्रचार कर रही है, सो रही है जांच एजेंसियां। कपिल सिब्बल ने उठा दिया बड़ा प्रश्न। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं, फिर भी इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। जयराम रमेश का दावा, बोले जनता आपकी बार लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। दोस्तों, आपको भी लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ता पलट जाएगी और इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी जीत? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। व्यापम के आरोप चल रहे हैं सरकार पर, आयोग व्यक्ति को बनाया सीएम। जीतू पटवारी ने भाजपा को घेरा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को कठपुतली करार देते हुए कहा कि वर्तमान समय में व्यापम के आरोपी ही राज्य की सरकार चला रहे हैं। भाजपा पर बड़ा आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवाल भी किए। उन्होंने किसान की फसलों के दाम और मध्य प्रदेश में बीजेपी की लाडली बहन योजना से जुड़े सवाल भी किए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने बिना आयोग वाले व्यक्ति को सीएम बना दिया है। जीतू पटवारी ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा, हमने उसे 5 सवाल किए हैं। उन्होंने बताना होगा कि आखिर प्रदेश में जो 1,30,000 बच्चे बेरोजगार हैं, उनका आखिर जिम्मेदार कौन है। मोदी के गारंटी में रूप में धान पर 3100 रुपए और गेहूं पर 2700 रुपए का दाम देने का वादा किया गया था। आखिरकार इस वादों का क्या हुआ? पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के चेहरे और लाडली बहन योजना के आधार पर वोट मिले, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो भाजपा ने पर्ची का सीएम बना दिया, जिसके पास कोई योग्यता नहीं है। पटवारी ने आगे कहा कि क्या मोहन यादव को सीएम इसलिए बनाया गया है ताकि व्यापम के आरोपी पर्दे के पीछे से सरकार चला सके। व्यापम के आरोपी पूरा समय यहां पर बैठकर अधिकारियों को निर्देश देता रहता है और सरकार चुपचाप देखती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी को जबलपुर में रोड शो करने वाले हैं। आचार संहिता लगने के बाद यह प्रधानमंत्री का पहला MP दौरा होगा। उससे पहले यहां पर जीतू पटवारी ने बुरी तरीके से मोदी को घेर लिया है और व्यापम के आरोपी चला रहे हैं सरकार। और अयोग्य व्यक्ति को आखिरकार सीएम क्यों बनाया गया, इस पर बड़े सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का वादा क्यों भूल गए नीतीश कुमार और मोदी जी? तेजस्वी यादव ने पूछ लिया बड़ा सवाल। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में हो चुका है बड़ा खेला और तेजस्वी यादव ने उठा दिया बड़ा सवाल, जिसको लेकर के NDA सरकार को बिहार में लग सकता है बड़ा झटका। क्योंकि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले कुछ सवाल पूछ लिए हैं। उन्होंने 10 सवालों की एक लिस्ट अपने एक एक्स पोस्ट में शेयर की है और पूछा कि PM मोदी आखिर बताते क्यों नहीं कि उन्होंने 2024 में युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी, लेकिन अब उस वादों को आखिरकार भाजपा क्यों भूल गई? जी हां दोस्तों, यहाँ पे तेजस्वी यादव ने खेल दिया बड़ा खेल और मोदी से पूछ लिए बड़ा सवाल और साफ साफ बोला है कि राज्य में भी अब भाजपा और NDA की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो आखिरकार मोदी जी ने जो वादा किया था, बिहार के युवाओं से वादा किया था, बिहार की जनताओं से वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, आखिरकार वो नौकरी कहाँ है? और जनाब, ये तो छोड़िए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की घोषणा भी मोदी द्वारा
यहाँ पर बिहार के मंच पर 2019 के लोकसभा चुनाव में दी गई थी और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी दी गई थी। तो आखिरकार उस वादों को आखिर रोक कौन रहा है और आखिर उस वादों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? क्योंकि अब तो राज्य में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी मोदी जी आपकी सरकार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी जी बिहार में सिर्फ चुनाव के समय टुनटुना थमा के चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते और बिहार की जनता अब की बार इसका जवाब लेगी? दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी, मोदी सरकार को घेरते हुए लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी अब की बार जनता। प्रियंका गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, यहां पर प्रियंका गांधी ने खेला बड़ा खेल, जिसको देख करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। क्योंकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने एक एक्स पोस्ट में कहा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से मैं मिली, उनकी एकजुटता, मेहनत, मजबूती से चुनाव लड़ने के जज्बे और जनता के प्रति उनके समर्पण पर मुझे गर्व है। एक तरफ भाजपा का भय, लालच और झूठ का साम्राज्य है, धन, बल और एजेंसियों के माध्यम से सत्ता के लिए लोकतंत्र को खत्म करने वाली राजनीति है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सत्य, साहस और धैर्य से जनता के लिए यहां पर अथक परिश्रम करने का संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी और जीत सत्य की होगी। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए साफ साफ बोल दिया है कि लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है मोदी सरकार और यहां पर देश को लूटने का काम कर रही है। सारी सरकारी एजेंसी को बेच करके पूंजीपति लोगों के हाथ में दे रही है। वहीं दूसरी तरफ यहां पर हम खड़े हैं, सत्य के साथ खड़े हैं, साहस के साथ खड़े हैं, धैर्य के साथ खड़े हैं और लोकतंत्र को बचाने का काम फिर से कांग्रेस पार्टी करेगी। और लोकतंत्र को बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, कांग्रेस की पार्टी के साथ खड़े होगी भारत की जनता। और अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में जनता को लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट देना होगा, ना कि फेकुर राम के नाम पे वोट देना होगा। क्योंकि मोदी जी यहां पर बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन जब देने का काम आता है तो वो अपने आंसू दिखाकर चले जाते हैं, यहां पर कुछ भी जनता को नहीं देते हैं। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा चुनावी बॉन्ड के जरिए हासिल अवैध धन से प्रचार कर रही है, सो रही है जांच एजेंसियां, कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त अवैध धन से प्रचार कर रही है और जांच एजेंसियां सो रही है। चुनावी बॉन्ड के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में दावा किया, घाटे वाली 33 कंपनियों ने लगभग 581 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड दान किए, जिसमें से 434 करोड़ रुपए भाजपा के पास गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा और अन्य दलों के पास जो पैसे गए हैं वो अवैध था। कपिल सिब्बल ने कहा, अगर भाजपा के पास गया धन अवैध है तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि क्या उसे आयकर विभाग का कोई नोटिस मिला है? मैं आयकर विभाग से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने भाजपा को कोई नोटिस भेजा है? मैं ईडी से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने कोई छापेमारी की है? कपिल सिब्बल ने कहा, आपने कांग्रेस पार्टी के खाते पर रोक लगा दी, लेकिन आपको भाजपा के करीब 6,655 करोड़ रुपए मिले। क्या आपके खाते पर रोक लगाई गई है? भाजपा पर हमला करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, ऐसा नहीं हुआ। ना तो आयकर विभाग ने पार्टी को नोटिस भेजा, ना ही ईडी ने छापेमारी की और ना ही सीबीआई ने प्राथमिक दर्ज की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के खातों पर रोक लगा दी गई, लेकिन चूंकि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग आपके यानी कि भाजपा के पास है, इसलिए आपको कोई नोटिस नहीं मिला है या छापे का सामना नहीं करना पड़ा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी को यहां पहुंचना चाहिए था और सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां पर दोस्तों विपक्षी दल को अगर कोई भी कुछ करना होता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी सब के सब आप जाते हैं
हैं, लेकिन भाजपा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं और ये 3 एजेंसियां जो हैं वो भाजपा के लिए काम कर रही हैं। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको भी लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है तो कमेंट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं, फिर भी इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करेगा, जयराम रमेश का दावा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं है और इसमें विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। फिर भी 5 न्याय 25 गारंटी पर जनता की प्रतिक्रिया के कारण चुनाव में इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है और यहां पे खेल हो गया उल्टा और उन्होंने ये भी कहा कि देश के लोग चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष खत्म करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी प्रयासों को खारिज कर देंगे और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अंदर खाने बहुत हुआ, 10 साल अन्याय काल की लहर है। और रमेश ने देश को नया भारत बताने वाली मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणियों को लेकर के भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह ध्यान भटकाने वाली रणनीति है जिसका उद्देश्य कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी और घोषणा पत्र की बातों से ध्यान हटाया जाना है। चुनाव की निष्पक्षता के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा कि विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई को देखते हुए यह सुनिश्चित चुनाव है और निष्पक्ष नहीं है यह चुनाव, लेकिन इसके बावजूद हमारा मानना है कि 5 न्याय को जनता की प्रतिक्रिया के कारण इंडिया गठबंधन को स्पष्ट जन आदेश मिलेगा जिसको देख करके भाजपा की उड़ जाएगी नींद। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है बड़ा खेला और यहाँ पर जयराम रमेश ने बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया है और साफ साफ बोल दिया है कि कितना भी आप कोशिश कर ले, कितना भी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दे, कितना भी अकाउंट बंद कर ले, कितना भी सीबीआई, ईडी, आईटी का रेड करा ले, अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ा जो लोग है वो भारत देश की जनता है और जनता अब की बार इंडिया गठबंधन के साथ है, आप उनको नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी, एनडीए वर्सेस इंडिया? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी लोकसभा चुनाव हार रही है इसलिए विपक्ष पर हो रही है कार्रवाई, संजय सिंह का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल में 6 महीने रहने के दौरान उन्होंने दृढ़ता और साहस से काम लिया और उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से भी कहा था कि वह आंसू ना बहाएं। राज्यसभा सांसद सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी थी। लगभग 6 महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद वह बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। उन्होंने पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में तिहाड़ में बिताए अपने दिनों को याद किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। संजय सिंह ने कहा कि शुरुआती 11 दिन छोटी सी कोठरी में काफी मुश्किल थे, बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, पुलिस सुरक्षा में था। इसके बाद मैंने जेल प्रशासन से बात की और मांग की कि मुझे एक आम कैदी के रूप में अधिकार दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा के तहत निश्चित समय के लिए कोठरी से बाहर जाने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा उन्होंने मुझे निश्चित समय के लिए संगीत कक्ष, बैडमिंटन कोर्ट में जाने की अनुमति देने का फैसला किया और यहां तक कि भोजन से संबंधित मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन नहीं था इसलिए उन्होंने जेल में समय का सदुपयोग किताब पढ़ने में किया। उन्होंने कहा मैंने उन 6 महीनों में नेशनल मंडेला, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, भगत सिंह की पुस्तकें पढ़ी। मैंने 6 महीने में उतना पढ़ा जितना मैं 6 साल में नहीं पढ़ पाया था। तिहाड़ में 6 महीने बिताने के बाद उन्होंने कहा कि उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और इससे उनकी आगे की लड़ाई मजबूत होगी। उन्होंने कहा या तो आम आदमी पार्टी घर बैठे या फिर लड़े, हम लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संजय सिंह ने साफ साफ बोल दिया है कि हम लड़ेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ पर भाजपा को देना होगा जवाब, क्योंकि जनता के हित में जो जो जवाब यहाँ पर जनता भाजपा से मांगने की कोशिश कर रहा है उन सब विपक्षी दलों को यहाँ पर भाजपा जेल में डालने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ पर संजय सिंह फिर दहाड़ेंगे और भाजपा को देंगे बड़ा झटका, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे ताकत के साथ चुनाव
लड़ेगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट पे एक लोकगीत साझा करते हुए कहा, जब सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ गांव-गांव में ताना देते हुए, कटाक्ष करते हुए व्यंग्यात्मक लोकगीत बनाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आम जनता किस तरह आज की सरकार को हटाने के लिए बेचैन है। यह आम लोग का गुस्सा है जो मुंह पर लोकगीत बनकर आया है, जिसमें भावार्थ रूप से आसान लोक भाषा शैली में गाकर समझाया जा रहा है कि आज की सरकार के जमाने में कागज के नोट का कोई भरोसा नहीं है, अर्थात वह कभी भी बंद किया जा सकता है। इसलिए आम जनजीवन में चांदी के सिक्के का ही महत्व रह गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर नोटबंदी को लेकर के कटाक्ष कर दिया है अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर, और साफ बोल दिया अखिलेश यादव ने कि जब लोकतंत्र के लिए गीत गाना शुरू कर दे आम जनता और गांव-गांव नुक्कड़ पर जनता इसको सुनने लगे, भीड़ जमा करने लगे और इस पर विश्वास करने लगे, समझ जाइए कि लोकतंत्र खतरे में है और जो केंद्र में बैठी सरकार है उससे परेशान हो चुकी है जनता और इसको बदलने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर नोटबंदी को लेकर के भी अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है और साफ साफ बोल दिया है कि अब कागज के नोट पर इस देश में विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त नोटबंदी लगा करके कागज के नोटों को कैंसिल किया जा सकता है और सिर्फ चांदी के सिक्कों पर भी विश्वास किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नोटबंदी करके बुरी तरीके से घिर सकती है भाजपा सरकार जैसे उसने पहले किया था? लेकिन अब की बार महंगाई, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको देखते हुए भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कैसे लगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो? घोषणा पत्र जारी करने के बाद जनता से राय मांग रहे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने 48 पन्नों का अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र के जरिए पार्टी युवाओं, महिला और किसानों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय का पन्ना भी जोड़ा है। 5 न्याय में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर के एक वीडियो साझा किया गया है। इस वीडियो में राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा, कई लोगों ने मुझे कहा कि यह क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। यह मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता के सुझाव से बना है। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी से आग्रह है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में हमें अपनी राय ईमेल और मैसेज के माध्यम से भेजें। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया कि रिजर्वेशन कोटा बढ़ाया जाएगा और वहीं सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% तक आरक्षण और गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया गया है। पार्टी ने युवाओं के लिए भी बड़ा वादा किया है। पार्टी ने के बाद युवाओं को पहली नौकरी सरकारी दिलाएगी, वहीं युवाओं को 30 लाख सरकार नौकरी देने का वादा किया गया है और पार्टी ने न्याय पत्र ने मिनिमम मजदूरी 400 रुपए करने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बनाने का भी वादा किया है। पार्टी ने 10 न्याय का वादा किया है, जिसमें हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल है। न्याय पत्र में मिनिमम मजदूरी 400 रुपए करने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बनाने का भी वादा किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर। और कैसा लगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो? घोषणा पत्र जारी करने के बाद जनता से राय मांग रहे हैं खुद राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने बोला है कि जो जो जनता को चाहिए कांग्रेस को बताए, मैनिफेस्टो में वो सब जारी किया जाएगा और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार बनते देरी सब पे साइन करके जनता के हित में काम किया जाएगा। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। हिटलर की तरह हो गई है मोदी सरकार। मुकेश सहनी बोले 400 तो क्या इस बार 200 पार जाना भी मुश्किल। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। पटना एयरपोर्ट मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि निश्चित तौर पर देश में माहौल बदल रहा है और यह जो खासकर मोदी जी का टारगेट है 400 पार, मुझे नहीं लगता कि 200 पार भी हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यह उनका अपना नारा है। देश में साइनिंग इंडिया का भी इसी तरह से नारा था। उस समय देश में अटल जी
नेता थे, लेकिन आज नेता नहीं, तानाशाह सरकार है। हिटलर की तरह हो गई है केंद्र सरकार। मुकेश सहनी ने कहा कि मोदी जी जो है वो उद्योगपति के नेता हैं, उन्होंने गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। देश में जितनी भी सरकार संपत्ति थी उन्होंने उसको बेच दिया, चाहे वो रेल हो, प्लेटफॉर्म हो या हवाई अड्डा हो, सबका निजीकरण कर दिया। देश के लोग और युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। यह गरीब सरकार नहीं है, इसलिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे। यह सरकार किसी की सुन नहीं रही है, वह हिटलर हो चुकी है और केंद्र की सरकार हिटलर की तरह हो गई है और काम कर रही है। देश में जो लोग उनके सामने खड़े हो रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। आज की तारीख में मोदी जी के सामने कुछ भी बोल दीजिए तो वीआईपी प्रमुख ने कहा कि एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी थे, विपक्ष को अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी आंख बताया था, लेकिन आज की तारीख में मोदी जी के सामने कुछ भी बोल दीजिए तो वह जेल भेज देते हैं और विपक्ष को खत्म करने का काम करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में 400 छोड़िए 200 पार भी नहीं कर पाएगी मोदी सरकार? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।